बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर में से एक टॉपिक फोर्स पढ़ेंगे। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और फिर हम इसकी टाइप्स पे आते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी, बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं इसको, कि पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। यानी किसी भी चीज़ को आप पुश करोगे या पुल करोगे वो फोर्स कहलाता है। चाहे आप उसको यहाँ से धक्का दोगे या उसको अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है, उसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी फोर्स कहते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हमारा वास्ता है इन चीज़ों के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। चाहे हम उठें, बैठें, खाएं, चलें, कोई भी काम करें, तो हमारा एक वास्ता पड़ता है फोर्स के साथ। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि फोर्स किस चीज़ का नाम है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप जब इनको देखोगे तो आपको भी अच्छी तरह से याद आएगा फिर कि वाकई जो साइंस है ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। और यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। पुशिंग अ ट्रॉली, जिस तरह से कोई ट्रॉली यहाँ से उसको पुश करना हो, धक्का देना हो, इस तरह से हमारी जो घर में जो चीज़ें होती हैं, कार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो जब हम उसको पुश करते हैं तो वो भी एक्चुअली फोर्स ही होता है। या इसी तरह से, या जब कोई बॉलर होता है, बॉलिंग करने के लिए आ जाता है, बॉल करता है तो वो भी यहाँ से ही उसको मारता है, तो इसका मतलब है उसको भी हम पुश करते हैं। इसी तरह से दरवाज़ा बंद करते हैं हम कभी कभार, जिसको यहाँ से ही पुश करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो भी एक एग्जाम्पल है फोर्स का। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। नेल जैसे होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है हैमरिंग नेल। जो नेल होता है यानी कील जो होता है, कील, तो उसको भी जब आप हैमर से मारते हो तो वो भी एक्चुअली क्या होता है, वो भी पुश होता है। और इसी तरह से कॉमन एग्जांपल्स है हमारी जिसमें हम पुल करते हैं चीज़ों को। जिस तरह से हमारे पास कोई सूट केस होता है या कोई लगेज जो भी हो, तो उसको भी जब हमें कहीं ले जाना हो तो उसको भी हम पुल करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। और इसी तरह से कोई बकेट हो जिसमें पानी मौजूद हो या खाली हो, उसको जब हम ज़मीन से उठाते हैं तो इसका मतलब है उसको भी हम पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और इसी तरह से, या इसी तरह अगर कोई कील हो तो उसको निकालना हो किसी प्लैंक में से या कहीं से, तो जब हम उसको खींचते हैं तो वो भी उसी फोर्स के एग्जाम्पल में आ जाता है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। किकिंग ए बॉल, इसी तरह से कैचिंग ए बॉल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे इनका एक वास्ता होता है पुश या पुल के साथ। तो इस तरह से आप कहोगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप पुश करोगे या पुल करोगे तो वो फोर्स में आ जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं। जिस तरह से सपोज़ हमें कहीं से कपड़े लाने होते हैं, हम मीटर्स में लाते हैं वो, ठीक है। या हमें कोई चीज़, कोई सब्ज़ी ऐसी लानी हो तो हम केजीज़ में लाते हैं, यानी किलोग्राम्स में। तो इसका मतलब है कि हर किसी चीज़ का अपना एक मीटर होता है, उसका एक यूनिट होता है, उसमें हम जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। जिस तरह से हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि हमें इतने केजीज़ चाहिए, इतने मीटर्स चाहिए, है ना। इसी तरह से जो फोर्स है इसको भी हम मेजर करते हैं। तो हम जो ये फोर्स जो होता है हम इसको मेजर करते हैं न्यूटन्स में। एक्चुअली न्यूटन एक साइंटिस्ट था, बहुत रेनाउंड साइंटिस्ट था वो, तो उन्होंने इस पर बहुत काम किया। तो उन्हीं के एजाज़ में, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इसका नाम न्यूटन रखा गया, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल
n से। इसी तरह से इसका दूसरा यूनिट जो है दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह, शायद 9th में पढ़ोगे आप ये, क्योंकि जब आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो वहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है इसमें से हम इसका यूनिट निकालते हैं। मास का यूनिट क्या है, केजी, और इसके बाद फिर एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी हिसाब से फिर इसका ये यूनिट भी रखा गया है, क्या, केजी, यानी ये केजी, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट एक्चुअली है। चलो, आप फिलहाल ये याद रखोगे कि जो फोर्स है इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज़ न्यूटन। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। और कभी कभार अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उस वक्त आपको ये एग्जाम्पल या ये जो फार्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा। 9th में आ जाएगा ये, वैसे 8th में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स से हम क्या क्या करते हैं, फोर्स से कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, फोर्स से इससे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि किस किस्म की चेंजेस आ जाती हैं, क्या क्या होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे चेंज इन स्पीड। पहला इफ़ेक्ट है कि इससे किसी भी चीज़ की स्पीड में चेंज आ जाती है। सपोज़ अगर फुटबॉल कहीं पे रुकी हुई है और हमने उसको यहाँ से पुश किया, हमने उसको यहाँ से, तो जब हम पुश करते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम किसी बॉल पे किक मारते हैं या कोई बॉल रुकी हुई हो उसको हम बैट से मारते हैं, तो इसका मतलब हम उस पर पुश करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। या अगर वहाँ से कहीं से बॉल आ रही हो और उसके बाद फिर ये बॉल उसको आप रोकना चाहोगे तो वो रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया। इसी तरह से तो यानी इसका मतलब है कि हम इसको एक्सेलरेट भी करते हैं, यानी एक्सेलरेट मीन्स कि आप उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हो, आप उसकी स्पीड कम भी कर सकते हो, यानी जब आप उसको पकड़ना चाहोगे, उसको यहाँ से रोकना चाहोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ चेंज इन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हम बॉल की या किसी भी चीज़ की जो मोशन में हो हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यानी जब बॉलर बॉल करता है तो उसके बाद यहाँ से जो बैट्समैन होता है तो उसको डिफ्लेक्ट करता है किसी और डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि आप फोर्स अप्लाई करके इसकी डायरेक्शन भी चेंज करते हो। या आप इसी तरह से कह सकते हो तीसरा इफेक्ट जो है वो है चेंज इन शेप एंड साइज़। आप फोर्स अप्लाई करके किसी चीज़ की शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ हमारे पास कोई पीस ऑफ पेपर है जो ऐसे फुल पेपर हो हमारे पास, तो हम उस पर पुश करके हम उसको प्रेस करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। या अगर हमने उसको ऑलरेडी प्रेस किया हो तो हम उसको एक बार फिर से वही फ्लैट बना सकते, जब उसको हम पुल करते हैं उसको एक बार फिर से अपनी शेप में लाते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, मेन इफ़ेक्ट्स। पहला इफ़ेक्ट चेंज इन स्पीड, दूसरा है चेंज इन डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ चेंज इन शेप एंड साइज़। तो ये तीनों चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। और उसके बाद